हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करेंगे अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 80 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। कार्बन कार्बन है क्या? कार्बन एक अधातु है और इसका प्रतीक है सी। कार्बन क्या है बेटा? कार्बन एक अधातु है जिसका प्रतीक है सी। यह एक सर्वतोमुखी तत्व है। सर्वतोमुखी मतलब कि इसके पास कुछ ऐसे गुण हैं बेटा कि ये बाकी अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ और कार्बन कार्बन के साथ सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। कार्बन कहाँ पर कितना पाया जाता है? तो कार्बन 0.02% भूपर्पटी में और 0.03% वायुमंडल में मिलता है। सभी सजीव कार्बन यौगिकों के बने होते हैं। बेटा इसकी परमाणु संख्या 6 है और अगर मैं इसका विन्यास निकालूं तो विन्यास है 2 और 4। तो इसके बाह्य तम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। इसीलिए कार्बन को क्या बोला जाता है? चतुर संयोजी। कार्बन चतुर संयोजी है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है बेटा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आबंध बना सकता है। इसीलिए वह हमेशा इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन कि कार्बन जो है उसकी सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों है। तो बेटा कार्बन के पास 2 गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं कार्बन के पास? एक तो है श्रृंखलन और दूसरा है चतुर संयोजकता। श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जब आबंध बनाएगा तो वो बेटा श्रृंखलाएं बनाता है। लंबी भी बना सकता है, शाखित भी बना सकता है और वल्ले श्रृंखला भी बना सकता है। इस गुण को बोला जाता है श्रृंखलन। और बेटा कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसीलिए कार्बन की संयोजकता 4 है। तो कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी आबंध बना सकता है। तो इन्हीं दोनों गुणों के कारण बेटा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति है। आगे देखेंगे कार्बन क्या है बेटा? एक सहसंयोजी यौगिक है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है। तो कार्बन सहसंयोजी यौगिक है। इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। क्यों होता है बेटा इनका गलनांक और क्वथनांक कम? क्योंकि इनके बीच में अंतराणुक बल बहुत कम होता है। इनके जो अणु होते हैं बेटा उनके बीच में आकर्षण बल नहीं होता, होता भी है तो बहुत कम होता है, जो थोड़े से तापमान पर ही टूट जाता है। इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। बेटा कार्बन के जितने भी ये सहसंयोजी यौगिक हैं ये विद्युत के कुचालक हैं। क्यों है कुचालक? क्योंकि यह आयंस नहीं बनाते और अगर ये आयंस में नहीं टूटेंगे तो बेटा इनमें से विद्युत गुजरेगी नहीं। इसीलिए ये विद्युत के क्या है? कुचालक। ठीक है बच्चों। आगे यहाँ पर देखिए आपको कुछ रचनाएं दिखाई है बेटा। इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना बोलते हैं इसे। पहले आपको दिखाई है किसकी? H2 की। हाइड्रोजन है बेटा। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इस हाइड्रोजन के पास भी क्या होंगे? 1। लेकिन हाइड्रोजन के अगर मैं K कक्ष की बात करूं, K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो ये हाइड्रोजन साझेदारी कर लेगा बेटा इससे 1 इलेक्ट्रॉन की और ये हाइड्रोजन भी इससे साझेदारी कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन की। तो दोनों एकल आबंध से जुड़ गए। तो ये किसकी रचना बन गई बेटा? H2 की। ठीक है। सेकंड दिखा रखी है बेटा आपको ये O2। तो अब हम O2 की रचना आपको बता रहे हैं। O2 ऑक्सीजन है बेटा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 6, 2, 2, 4, 2, 6। इधर भी कितनी होगी बेटा? 6, 2, 2, 4, 2, 6। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन का विन्यास निकालती हूँ बेटा, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आ रहा है आपको पता है? 8 पे। K में 2 और L में 6। लेकिन L में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों? 8। यानी ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बच्चों।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से साझेदारी कर लेगा, और इधर वाला ऑक्सीजन है ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से साझेदारी करेगा बेटा, ताकि इनका अष्टक पूरा हो सके। तो ये कैसे आबंध से जुड़े हैं आपस में? द्विआबंध। ये आपको दिख रही है ना रचना O2 की। थर्ड आपको दिखाइए बेटा N2 के बारे में। तो अब मैं आपको N2 नाइट्रोजन की रचना बनाकर दिखा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी। नाइट्रोजन है बेटा 7 नंबर पर, विन्यास करें हम K में 2 L में 5। तो नाइट्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अब हम 1 2 3 4 5। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास? 5। यहाँ पर सेकंड नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5। अब अष्टक पूरा करने के लिए बेटा इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। इधर वाला नाइट्रोजन है बेटा ये भी 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा। तो यहाँ पर कैसा आबंध बना है हमारा? त्रिआबंध। तो बेटा इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना काफ़ी इजी है, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप अभ्यास का। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो बेटा ये आपके आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक हैं। क्यों हैं? क्योंकि बेटा ये आयन नहीं बनाते। सेकंड देखिए, कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? कैसे कर लेता है बेटा? संयोजकता है 4 और ये सहसंयोजी आबंध बनाएगा जिससे ये उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है। थर्ड है बेटा, जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना बनाइए। तो हमने ये जल की रचना बनाई है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। H की संयोजकता 1 है बेटा और O की 6, तो O अपना अष्टक पूरा करेगा H से साझेदारी करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन चतुर्संयोजी क्यों है? क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, तो बेटा इसीलिए कार्बन क्या है? एक चतुर्संयोजी तत्व। कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक क्यों है? क्यों है बेटा कार्बन सर्वतोमुखी? क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन का गुण है। और क्या है इसकी संयोजकता? 4। तो ये कार्बन के साथ और अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध आसानी से बना लेता है। ठीक है बेटा। 6th क्वेश्चन है आपका, कार्बन को अद्वितीय तत्व क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है बेटा? तो कार्बन में 2 गुण हैं हमारे। पहला श्रृंखलन, क्योंकि ये कार्बन और दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ श्रृंखला बना लेता है। दूसरा गुण है बेटा चतुर्संयोजकता, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है? 4 और ये दूसरे तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बना लेता है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज की वर्कशीट का, श्रृंखलन को परिभाषित कीजिए। श्रृंखलन क्या होता है बेटा? कार्बन के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध बनाएगा। वो लंबी श्रृंखला के रूप में भी हो सकता है बेटा, शाखित श्रृंखला भी हो सकती है, वलय रचना भी हो सकती है। तो इस श्रृंखला बनाने के गुण को क्या बोला जाता है? श्रृंखलन। तो आशा करती हूँ बेटा आज की वर्कशीट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपकी अब ये रिवीजन वर्कशीट्स आ रही हैं, अच्छे से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके मई में शेड्यूल्ड हैं उनमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ओके बेटा, थैंक यू। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।